नमस्कार मित्रों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 एवं असिस्टेंट जो ग्रेड 3 की भर्ती आई थी। तो इसमें जो मुख्य परीक्षा है उसका पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कितने मिनट का होगा और क्या होगा। तो इसे आप देख लीजिएगा और अच्छे से जो है अपनी तैयारी में लग जाइएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो उसकी जानकारी आपको जो है पूरी ऑफिशियल यहाँ पर मिल जाएगी। जो है इस नोटिफिकेशन में इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा जो है एमपीएससी की, और जो है क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। साथ ही साथ में जब यहाँ पर आप क्लिक कर देते हो तो आप देखोगे यहाँ पर जो है असिस्टेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो भी है तो यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा, इस वेबसाइट पर आप पहुँच जाओगे। यहाँ पर शुरू से अंत तक पूरा आपको दिखाई देगा कि क्या क्या यहाँ पर लास्ट डेट है, अंतिम दिन है। और वेतनमान यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। जो सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है, ग्रुप बी की भर्ती, इसमें जो है 5,200 से लेकर के 20,200 तक का इसका वेतनमान है, और 1,900 जो है इसका ग्रेड पे है, ध्यान रखिएगा, प्लस। तो इस तरह से इनके पदों की संख्या, कुल पद क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में जो अन्य मैट्रिक्स लेवल है 7वें वेतनमान के अनुसार, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है 19,500 से लेकर के 62,000 आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो ये आपको पे मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में वर्ग वाइज आपको वैकेंसी मिल जाएगी। और जो है यहाँ पे कुछ एबिलिटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि पदों के लिए जो है अर्हताएँ, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, जहाँ तक जो है यूट्यूब में बहुत कमेंट्स आ रही है और जो है काफ़ी लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि जो है बहुत सारे लोगों ने किया क्या है, उनके पास ना तो सीपीसीटी है और न ही जो है 1 साल का जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा है, और किसी किसी के पास तो ग्रेजुएशन भी नहीं है। फिर भी लोगों ने जो है, जो 12वीं पास है, कुछ ग्रेजुएट है, तो लोगों ने जो है सिर्फ पेपर देने के लिए और जो है अपनी रैंकिंग जो है ऊपर आ रही है क्या नहीं, इसलिए शायद जो है एग्ज़ाम के फॉर्म भरा है। एग्ज़ाम फॉर्म वैसे ही जो है 600-700 रुपये का बहुत ज़्यादा अमाउंट का भरा रहा था उसकी। तो ये चिंता ना करते हुए उन्होंने रुपए की एग्ज़ाम फॉर्म भरा और देखा तो उनकी रैंकिंग काफ़ी हाईएस्ट आई हुई है। तो इनको तो जो है कहीं ना कहीं मेंस में तो मौका नहीं मिलेगा, ये मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेंस से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है। तो वो आप जिस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो है मेंस से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि मैंने इसमें देखा था। और उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बताए गए जो सेंटर है वहाँ पर जो है अपना बाय पोस्ट या जो है खुद सेल्फ जाकर भी जो है अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट जो रहते हैं उसको जमा करना होगा। इसकी नोटिफिकेशन जो है अभी आएगी, उसके बाद जो है आपको ये करना होगा। जैसे ही जो है प्री एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, कट ऑफ आ जाती है, किन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उनकी लिस्ट आ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1:3 में कैंडिडेट को सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ये बातें हैं। तो 3 गुना लोगों को लेंगे, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा लोगों की आने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि जो लास्ट रहता है, जैसे मान लो कट ऑफ आपकी 72 जाती है, तो 72% वाले जितने भी रहते हैं, तो जितने भी लोग जो है 72% वाले हैं, यदि 3 गुना से ज़्यादा हो रहे हैं तो सभी को जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो इस तरह से 50 या 100 स्टूडेंट्स जो है बढ़ने की चांस रहती है। अब बात आती है, सभी लोगों को चिंता है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिएगा जो एनालिसिस है, यूट्यूब में जो है अपना एनालिसिस करके बता रहे हैं सब लोग, जहाँ पर अपना एनालिसिस जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक जारी किया था अपना फॉर्म, गूगल फॉर्म, तो किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, तो उसके अनुसार जब देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई दूसरा एग्ज़ाम दिए होते हैं, या जो है उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है, और जो है वैसे ही जो है अपना लगा देते हैं। या बहुत सारे लोगों का जो है 40 से भी कम होता है, तो वो जो है लगा देते हैं कि हमारे 70 से ज़्यादा है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उन्होंने एग्ज़ाम में क्या किया था, और जो है यहाँ पर जब आंसर की जारी की गई है तो आंसर की में उन्होंने क्या लगाया है। अपना जो है
अंदाजन जो है नंबर यहाँ पर देखने को ले लेते हैं वो, और जो है वहाँ पर टिक कर देते हैं, तो इस वजह से जो है आपका ज़्यादा शो हो सकता है। बाकी जो कट ऑफ की बात रही है, तो जिस तरह से फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं और बहुत ही कम लोगों ने इसका एग्ज़ाम भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ा भी है और बहुत सारे लोगों ने दिया भी है, तो उनकी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर है ही नहीं है, ना तो उनके पास सीपीसीटी है ना ग्रेजुएशन है, और यदि है भी तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की उनके पास कमी हो जाती, तो ऐसे लोग भी काफ़ी हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं। तो हो सकता है कि इनका सिलेक्शन तो हो प्री में, लेकिन मेंस में तो ये हटेंगे ही हटेंगे। परंतु जो कम नंबर वाले हैं तो हो सकता है उनका सिलेक्शन इनकी वजह से रुक जाए। तो देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए और फिर उसके बाद में जो है आपका जारी किया जाए लिस्ट। तो चलिएगा, जो भी है तो इसका फाइनल जो भी डिसीजन है वो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट जो भी फाइनल डिसीजन रहेगी उसको जो है मानना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी। उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हो और आपका जो है लगभग 70 के आसपास जो है मार्क्स है, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। यदि आप एस टी एस सी कैटेगरी से आते हो और आप जो है 60 के आसपास है, तो हो सकता है कि आपका जो है इतने में काफ़ी चांस हो। तो इस तरह से जो है आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं, और जो ओबीसी और जनरल वाले हैं वो 70 के आसपास यदि है तो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस कट ऑफ है 70 के आसपास ही रही है, तो इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा 70 से बढ़कर 75 जाने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है 70 ही जाए इस बार भी। तो ये तो एक मेरे हिसाब से कट ऑफ है, लेकिन हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा या कम जाए। तो वो तो जो है आप देख सकते हैं, और अपनी तैयारी जो है ज़रूर जारी रखिएगा आप जो है, यदि आपके इसके लगभग जो है नंबर्स आते हैं तो, और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। चलिएगा, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पे स्केल क्या रहने वाला है, वो भी हमने देख चुका है, और इसमें कट ऑफ किया जा सकता है वो भी देख चुका है। अब बात आती है सभी के मन में है कि इसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कब आएगा। जो प्री एग्ज़ाम हुआ है, प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 22 को एग्जाम हुआ था, और 7 दिन जो है इसका आपको जो है अ, आपत्ति दर्ज करने के लिए दिए गए थे। तो आपत्ति जिन लोगों ने दर्ज किए होंगे यदि, तो आपत्ति सही पाई गई होगी, तो जो है आपकी आंसर से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, और एक फाइनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी। तो ये फाइनल आंसर की जारी करने में 10 या 15 दिन का टाइम और लग सकता है। और यदि जो है किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो आपत्ति यदि गलत पाई गई होगी, तो जो है फाइनल आपकी आंसर की जो है फाइनल आंसर्स क्वेश्चन के वही माने जाएंगे जो कि आपके जारी किए गए थे। अब बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है, जो मार्च का महीना है जो अभी जो चल रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी भी लगभग जो है इसका फर्स्ट वीक निकल चुका है। अब सेकंड और थर्ड वीक आने वाला है। तो सेकंड वीक के बाद में मुझे लगता है कि कभी भी जो है आपका रिजल्ट मार्च के अंतिम डेट तक जो है जारी किया जा सकता है। लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय तो जो है हाई कोर्ट के पास ही है। चलिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे रहती हैं। आखिर जो है इसमें आयु की गणना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आयु की गणना है वो आप 18 पूर्ण कर चुके हो 1 जनवरी 2021 के अनुसार, वो यहाँ पर बताई गई थी। और कुछ जो छूट दी गई है, तो छूट वाले वर्गों की यहाँ पे आप देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 700-800 रुपये फीस थी। उसके बाद भी जो है बहुत उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था इसका, और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर के आए हैं। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरभाष क्रमांक नंबर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम होने पर आप इसमें तत्काल संपर्क कर सकते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी ऑनलाइन होनी थी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा तो कंप्यूटर बेस्ड टाइप की गई थी, परंतु वहाँ पर मार्क्स जो थे आपके तुरंत जो है रिजल्ट नहीं बताया गया था, मतलब ऑनलाइन आपकी नहीं हुई थी। उसके बाद में जो है मुख्य परीक्षा की बात करें, तो अब मुख्य परीक्षा आपकी होने जा रही है, होगी। तो मुख्य परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा 100 मार्क्स की थी। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों का जो है अंतिम चयन में कोई रोल कॉल नहीं है। मतलब कि अंतिम चयन जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा के बेस से बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि प्रारंभिक परीक्षा आप जो है कट ऑफ से ही निकाल लेते हो, बहुत कम नंबर लेके भी निकालते हो, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका इफेक्ट आपको मेंस में या फाइनल सिलेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में आपका क्या क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा का जब परिणाम जारी किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है
वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसका आपको करना होगा सारा काम जो है 7 दिन तक किस तरह से 1 दशमलव जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जाएगा उसकी बात यहाँ पे की गई है। और मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र होगा और दस्तावेज जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी है उनको एक निर्धारित तिथि में एक प्रारूप आवेदन दिया जाएगा। उस पर अपने दस्तावेज को जिस अभ्यर्थी ने उससे संबंधित जिला या सत्र न्यायालय को प्रेषित करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उनको मेंस परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा और जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय जो है इसको प्रेषित करना होगा संबंधित जो भी है आपका। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी इसकी जानकारी जो कि अभी आई नहीं है। जब आएगी जानकारी तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वेबसाइट में आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में देखिएगा जरूर इसे। उसके बाद ही आप जो है कंफर्म कीजिए किसी भी चीज़ का। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी वही लिखा है। इसमें आपको जो है स्वप्रमाणित जो है छाया प्रतियां दस्तावेज भी देखना होगा और 2 कलर फोटो जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाए थे। मतलब कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था जो फोटो लगाए थे उसको संभाल करके रखिएगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। और 2 फोटो कलर आपको रखने ही है, लिफाफे में भर करके आपको भेजना है, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र का प्रारूप आपको वेबसाइट जो उच्च न्यायालय की वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगा। उसे भर करके अपने डॉक्यूमेंट लगाकर फोटो लगा करके आपको लिफाफे में भर करके भेजना है। तो परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में जो है आपको प्रधान जिला या सत्र न्यायालय जो भी आपको दिया जाएगा वेबसाइट पर, वहाँ पर जो है आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर व्यक्तिगत रूप से आपको जाना होगा। यदि आप स्पीड पोस्ट करोगे तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जहां से भी आप स्पीड पोस्ट करोगे तो प्रूफ ऑफ स्पीड पोस्ट को जरूर आप कीजिएगा। 10 या 5 रुपए आपके ज़्यादा लगेंगे, लेकिन प्रूफ के साथ में आप जो है स्पीड पोस्ट कीजिएगा ताकि जब का आपका डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंच जाएगा तो वहां पर से एक सील साइन होकर के एक जो छोटा सा रहता है प्रूफ का जो लिफाफा वो आपके पास आएगा। तो आप समझ जाओगे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हो गया है इतने दिनांक को सफलतापूर्वक। तो इस तरह से जो है प्रूफ के साथ 10 या 5 रुपए आपको ज़्यादा लगेंगे, स्पीड पोस्ट कीजिएगा जब इसका आएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं 7 दिवस की पूर्व आवेदन भेजना होगा आपको, कम से कम जो निर्धारित तिथि है अंतिम तिथि है उससे 7 दिन पहले आप भेजिएगा। नहीं तो फिर आपका हो सकता है डॉक्यूमेंट इधर उधर गुम जाए। नहीं तो फिर जो है आप व्यक्तिगत रूप से जाके भी जमा कर सकते हैं यदि आपके पास में पड़ता है आपका जिला सत्र न्यायालय तो। चलिएगा, ये तो आपका जो है मेंस के लिए आवेदन था, डॉक्यूमेंट सब जो है वेरिफिकेशन के लिए ही कहीं ना कहीं ये आवेदन आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप जो है नहीं भेजते हैं आपके दस्तावेजों को तो आपका निरस्त हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। उसके बाद में मुख्य परीक्षा आप देख सकते हैं 100 अंकों की प्रोवाइड होगी और जो ऊपर दिया गया है उस तरह से आपको टाइपिंग करना होगा। जो यहाँ पर दिया गया है इस पर आपको टाइपिंग करना होगा। और टाइपिंग में ध्यान रखिएगा, हिंदी की जो टाइपिंग है रेमिंगटन गेल में ही आपको करनी होगी। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल, तो रेमिंगटन गेल का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, हिंदी टाइपिंग मत कीजिएगा, रेमिंगटन गेल को अपनाइएगा। अब जो मुख्य परीक्षा है इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मूल्यांकन में आपका यदि शब्द गलत होता है, वर्तनीय स्पेलिंग त्रुटि होती है या शब्द कोई छूट जाता है या विराम चिन्हों में भी त्रुटि करते हो आप, तो आपका 1/2 यानी कि 0.50 अंक काट लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें बताया गया है सबके लिए कि कितनी त्रुटि तक आप कर सकते हैं और यदि उससे ज़्यादा करते हो तो आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। जैसे शीघ्र लेखक ग्रेड 2 और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 एवं शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ है और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग है, तो इसके लिए बताया गया 120 आप जो है अधिकतम गलती कर सकते हैं। लेकिन 120 से यदि ज़्यादा करते हो, 121 करते हो तो आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। इसी तरह से सहायक ग्रेड 3 का भी यहाँ पे बताया गया है। उसी तरह से 1/2 आपका नंबर काटा जाएगा एक गलती पर। और जो है 0 नंबर कब मिलेंगे आप, जब 84 से ज़्यादा गलतियाँ कर देते हो। ठीक है, उसके बाद में जो है 36 गलतियाँ की यहाँ बात की जा रही है। 36 गलतियाँ जो 36 है
ये आपको प्रारंभिक वाला जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर करना होगा, उसमें इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो उसका उसका अंक आपको 0 दे दिया जाएगा। शायद ऐसे ही कुछ यहाँ पर इसका कहने का मतलब होगा, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। तो ये वही होगा लगभग। और लिखा है कि 50% से कम अंक आपको नहीं लेना है, 100 में से कम 50 तो लेना ही लेना है। और आपकी जो है कट ऑफ 50 से तो काफ़ी ज़्यादा ही जाएगी मित्रों, है ना। आई होप कि आप जो है 78 के लगभग की तैयारी कीजिए, 78 टू जो है 85, क्योंकि इतना जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। चलिएगा, ये तो एक अनुमान के तहत हमने बताया है, बाकी कुछ भी कम ज़्यादा हो सकती है। अब परिणाम की बात करें, मुख्य परीक्षा के परिणाम, समान अंक यदि होते हैं तो इस दशा में जो है अधिक उम्र के जो अभ्यर्थी है उसको वरीयता दी जाएगी, इसमें स्पष्ट लिखा है। यदि आप मुख्य परीक्षा देते हो और मुख्य परीक्षा में 2 या 3 या 5 अभ्यर्थियों के जो भी है समान अंक रहते हैं, तो समान अंक रहने की कंडीशन में जो अभ्यर्थी की उम्र ज़्यादा है, जिस अभ्यर्थी की उम्र ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। इसमें लिखा है स्पष्ट, अधिक उम्र के विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी। चलिएगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा सिस्टम इसका क्या है। और इसमें जो वेटिंग लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची है, वो भी आपकी प्रकाशित की जाएगी। यदि ज्वाइनिंग नहीं करते हैं जो जिनका सिलेक्शन हो गया फाइनल वो लोग, तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। चलिएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ये आपकी नोटिफिकेशन थी। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, प्री में कैसा सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या कितना मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो है प्री एग्जाम का कट ऑफ कितना जा सकता है, और साथ ही साथ में कट ऑफ के साथ में जो है किन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, और जिन लोगों का सिलेक्शन होना है उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, किस प्रारूप में करवाना है, और कहाँ करवाना है, और कैसे भेजना है, आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।